कल तक जो है वो लखीमपुर जिले में 7,136 मीट्रिक टन यूरिया रही है, जिसमें से 2,838 मीट्रिक टन कोऑपरेटिव सेक्टर के पास और 3,200 मीट्रिक टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। डीएपी भी यहाँ पर जो है वो 1,939 मीट्रिक टन है और एनपीके 7,301 मीट्रिक टन है। कल 96 पैक सोसाइटी के ऊपर यूरिया कल इफको की रेट आई थी और उससे 96 साधन सहकारी समितियों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है, जहाँ पर कल कुछ स्थानों पर पहुंच गए थे और जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ पर आज। अगर आप आंकड़ों में लाखों की टन बता रहे हैं और जमीन के ऊपर यह है कि वहाँ पे एक बोरी नहीं मिल रही, एक बोरी लेने के लिए उनको घंटों नहीं कई घंटे मैंने तो देखा है कि महीनों लखीमपुर में आज से 10 साल पहले लोग नंबर लाइन लगा के खड़ा रहते थे। आज कोई 1-2 दिन की बात कर रहे हैं आप। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि 2012 और 2010-11 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो यहाँ पर लाठियां चार्ज हुआ करती थी। आज कम से कम वो नहीं हो रही है, तो ये व्यवस्था में सुधार है। उत्तर प्रदेश के मिनी पंजाब कहे जाने वाले लखीमपुर में किसान लेने गए थे खाद और मिली पुलिस की लाठियां। जी हां, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि खाद लेने के लिए किसान गए हुए थे और वहां पर पुलिस की लाठियां चल रही हैं, जबकि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री आए थे लखीमपुर दौरे पर और उन्होंने कहा था कि लखीमपुर में खाद की कोई कमी नहीं है। फिर आखिर ये नौबत क्यों आई? कहां का ये वीडियो वायरल है और है क्या पूरा मामला? देखिए पंकज जी, जो माहौल है यहाँ का वो वाकई बहुत गंभीर है और आए दिन यहाँ पर जो खाद लेने के लिए मारामारी के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और जैसा आप अभी बता रहे हैं, ये घटना जो है बड़ी घटना है लखीमपुर खीरी की और फरदान क्षेत्र है, थाना क्षेत्र फरदान, इसके भदूरा गांव है, यहाँ पर की ये घटना है। और जो खाद के लिए लोग कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं प्रशासन और सबके ऊपर, इसी को लेकर हंगामा हुआ। उस हंगामे के बाद जो कृत्य पुलिस का देखने को मिला है, जो किसान और महिलाओं को इन्होंने खींच के मारा पकड़ा, उससे अभी भी वहाँ उस गांव में स्थित, जो हम फोनो कर रहे हैं अपने दर्शकों को जो बता रहे हैं, स्थिति गंभीर बनी है, तनावपूर्ण बनी हुई। लेकिन पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, इनके संज्ञान में भी सोशल मीडिया से घटना आई है। आईडीएन उनसे बात की, उनका कहना है कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वहां पे पुलिस बल लगाया गया है और अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं उससे देखा जाए कि यहाँ एक खाली उसी जगह पे की बातें नहीं हैं। हर लगभग ज़्यादातर सेंटरों के ऊपर यूरिया और जो खाद लेने के लिए इसके लिए मारामारी देखी जा रही है।
कल भी अगर देखा जाए जो इंडिया एक दृश्य दिखा रहा है तो दो महिलाएं और काफ़ी किसान आपस में भिड़े, महिलाओं में आपस में झगड़ा हो गया, वो घटना अगर देखी जाए तो मैगलगंज की गल्ला मंडी पे स्थित इफ्को खाद्य का जो सेंटर था वहाँ पे घटना हुई है। पंकज जी, कहा जाए तो पूरे जनपद में इस वक्त कुछ जगहों का छोड़कर खाद की मारामारी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से नेपाल बॉर्डर के ऊपर जो चीज़ें हैं, आरोप लग रहा है कि वहाँ पे जो खाद की शॉपें हैं इनकी जांच की जाए। यहाँ श्याम जी हम आगे आपसे खाद की किल्लत को लेकर बात करेंगे, पहले दर्शकों को ये बता देते हैं ये लखीमपुर खीरी के शंकरपुर सहकारी समिति जहां का ये वीडियो वायरल होना बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से लाठियां भाज रही है एक युवक पर जो खाद लेने गया था बताया जा रहा है, और उसकी मां जो है कैसे पुलिस वालों से भिड़ रही है कि उसे बख्श दो, लेकिन पुलिस की लाठियां दनादन चल रही हैं। इस बीच आपस में भी भिड़ने की सूचना मिल रही है। हालांकि आप सोचिए जरा कि ये नौबत आ जाए कि खाद लेने के लिए भारी संख्या में किसान सहकारी समितियों पर और दुकानों पर उमड़ पड़े और पुलिस को उन्हें संभालने के लिए लगाना पड़े, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और ये दर्शाती है कि खाद की बोरी को लेकर आखिर ये नौबत आई क्यों, जबकि धान की रुपाई का समय है और ऐसे में एक एक बोरी के लिए किसानों को घंटों लाइन लगानी पड़ रही है, उन्हें ये मशक्कत करनी पड़ रही है। आपस में किसान भिड़ रहे हैं, साथ ही पुलिस कर्मी उन पर लाठियां चला रहे हैं। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, वो भी उस जनपद में जो कि मिनी पंजाब कहा जाता है, लखीमपुर खीरी, जहां पर किसानों की बाहुलता कहते हैं और यहाँ पर किसान बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो ये नौबत आई क्यों, ये बता रहे थे श्याम जी, जो वीडियो वायरल हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे, कैसे एसपी संकल्प शर्मा इस मामले की जांच के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल श्याम जी ये जानना चाहेंगे, एक दिन पहले आपके यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचते हैं और वो दावा करते हैं कि लखीमपुर खीरी में खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री का दौरा लखीमपुर से सटे सीतापुर में भी हुआ था, यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। लखनऊ में उन्होंने भी इस मामले में औचक निरीक्षण किया था। इतनी सारी कार्रवाइयाँ करने के बाद आखिर ये स्थिति बिगड़ी क्यों, खाद का खेल क्या है, चूंकि लखीमपुर खीरी नेपाल से सटा हुआ जनपद है। तो जरा श्याम जी बताइए दर्शकों को, सरकार कहां पर फेल हो गई जो दावा करती थी कि उनकी सरकार में खाद को लेकर किसानों पर लाठियां नहीं चलती हैं, और वही अब देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है वीडियो के जरिए। तो ये क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर ये खेल हो रहा है और कहां प्रशासनिक अमला और कहां जो सरकार है वो फेल होती हुई नजर आ रही है? देखिए पंकज जी, जैसा आप बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कल यहाँ पर आए थे सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री थे। इंडिया की टीम वहाँ पे मौजूद थी और उनसे इस प्रश्न के बारे में पूछा गया था। सुबह ही लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच LRP गेस्ट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उनको पता था ये मुद्दा खाद का यहाँ पे उठेगा। जो सूर्य प्रताप शाही का इंडिया से कहना था कि देखिए जो विश्व परिदृश्य है उसमें थोड़ा इस बार परेशानी हुई, खाद चूंकि देश में नहीं बाहर से आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार ये कृत संकल्प है कि किसानों को किसी प्रकार की खाद की किल्लत ना हो। ये उन्होंने दावे किए और साथ ही बताया कि लगातार खाद की आपूर्ति की जा रही है। लखीमपुर जनपद में भी लगातार खाद की रैकें आ रही हैं। 4 और 5 जुलाई को यहाँ पे काफी मात्रा में 2 रैकें आई थी। सीतापुर जिला है, यहाँ की बड़ा क्षेत्रफल कृषि प्रधान जिला, देखते हुए सीतापुर का जो कोटा था उससे भी लगभग 1500 टन खाद लखीमपुर भेजी गई थी। ये सब बातें उन्होंने दावे किए और इन दावों के साथ उन्होंने कहा कि हमने जो योजना बनाई, जैसा कि बताया जा रहा है कि चूंकि लखीमपुर जनपद नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अभी हमने जो आदेश आज दिया है कि ये 25 जो बड़े यहाँ पे खाद खरीदार जो खाद के हैं टॉप, इनके दुकानों की चेकिंग की जाएगी, इनके स्टॉक की चेक की जाएगी और इनको चिन्हित करके देखा जाए कहाँ पे क्या चीज़ की कमी आ रही। साथ ही किसान के खाद स्टोर जो हैं इनकी भी चेकिंग की जाएगी। इसका पूरा कहना पंकज जी ये था कि जो पूरी किल्लत है
ये कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर पे होने के कारण भी दिख रही है। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम नेपाल की भी जो चीज़ें हैं वहाँ की खाद्य दुकानों का भी आकलन कर रहे हैं। वहाँ की दुकानों पर भी हम लोग की नज़र है कि वहाँ पे किस तरीके से कितनी दुकानें बॉर्डर पे हैं, बढ़ रही हैं उतनी ही। लेकिन सबसे बड़ा फोकस उनका था कि लखीमपुर जनपद में जो बॉर्डर पे 25 चिन्हित की गई हैं खाद्य की दुकानें, उनको हम अभी देखेंगे। और साथ ही लखीमपुर जनपद जो टॉप विक्रेता खाद्य के हैं, इन पे उनकी नज़र है। ये सब दावे हुए कि सरकार और सब चीज़ें हैं। आज भी कल देखें तो कैबिनेट में केंद्रीय सरकार ने भी योजना खाद्य कई योजनाएं पास की हैं किसानों के उत्थान के लिए। फिलहाल जैसा कि लग रहा है यहाँ पे जो सीडीओ हैं अभिषेक कुमार, ये वाकई इनकी नीयत कहीं पे साफ लगती है और ये वाकई रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे बड़ी कठोर कार्रवाई कई खाद्य विक्रेताओं की अनियमितताओं पाकर उनके लाइसेंस निलंबित किए हैं। कई जगह सैंपलिंग की गई है। लेकिन ये सब कवायद पंकज जी हो रही है। लेकिन फिलहाल कहीं पर भी अगर देखा जाए तो जो मारामारी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन संघर्ष हो रहा है, आए दिन लोगों में मारपीट हो रही है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो लग रहा है कि जागरूकता की कमी है और किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है कि आप लोग ओवर स्टॉकिंग ना करें, आप लोग स्टॉक ना लें और जो एक बोरी की ज़रूरत है या जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही खाद लें। इसके बारे में जो प्रश्न किया गया कल सूर्य प्रताप शाही, तो उनका कहना था लखीमपुर में जो कृषि अधिकारी अभी नए नए आए हैं, 1 महीना हुआ है, वो अभी यहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं, जवाब देंगे। लेकिन इसके बारे में मीडिया ने उनसे कहा, इंडिया ने भी उनसे कहा कि चूंकि इस तरीके की जो स्थिति यहाँ पर बनी है इसका आकलन को पहले लगा लेना चाहिए। मीडिया को वो लोग खबर नहीं देते हैं, जिस कारण से भी स्थिति बड़ी पैनिक है। रही खाद की बात पंकज जी, तो 266 रुपये में यूरिया की बोरी यहाँ बिकती है। और जैसा कि आरोप है कि यहाँ दलालों का बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है, 400 रुपये में यहाँ लोग खाद ले रहे हैं। तो जो आरोप चाहे किसान यूनियनों ने जो ज्ञापन दिया है और कई विपक्षी पार्टियों ने, जैसे आनंद भदौरिया, ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आंदोलित है, धरने पे बैठे थे आनंद भदौरिया। और इस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सीधे सीधे आरोप है कि ये कालाबाजारी बनाई हुई है, खाद की इतनी किल्लत है नहीं जितनी किल्लत यहाँ पे दिखाई जा रही, और कहीं ना कहीं इस चीज की ब्लैकमेलिंग की जा रही, इसमें पूरा तंत्र मिला हुआ है। और एक विडंबना, बड़ी दुखद बात थी कि एक उप कृषि अधिकारी थे, उनके घर के समीप में ही स्टोर एक उनका था खाद का, जहां पे अनियमितताएं पाई गई, उस स्टोर को बंद कर दिया गया। ये चीज बड़ी दुखदाई है कहीं ना कहीं पर। लेकिन फिलहाल जो सरकार दावे करती है किसानों के उत्थान के लिए, आज भी जो कल कैबिनेट में पास हुआ, केंद्रीय कैबिनेट में किसानों के उत्थान के लिए धन धान्य योजना जो उन्होंने दी है कि इनके उत्थान के लिए योजना बड़ी सारगर्भित होगी। साथ ही बताया गया कि अंतरिक्ष के ऊपर जो गए हैं, जो रिसर्च चले, वो भी किसानों के उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। ये सब पंकज जी जरूर कहने के दावे हैं, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि यहाँ पर जो किसान दावे करती है किसान के उत्थान के लिए, तो उत्थान न होकर किसान के ऊपर लाठियां बरस रही, ये बड़ी दुखदाई बात है पंकज जी। बिल्कुल। देखिए श्याम जी अग्नोत्री जो लखीमपुर से हमें बता रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी का जो खेल है वो बहुत पुराना है और सरकार देर से जागी। एक पुराना गाना है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो वाकई में जिन लोगों ने ये खेल करना था उन्होंने कर दिया। चूँकि नेपाल पड़ोस में है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें रही हैं कि नेपाल में खाद काफ़ी महंगी बिकती है। जब यूरिया की ज़रूरत है तो एक एक बोरी के लिए किसान मारामारी कर रहा है, सुबह से शाम हो जा रही है और सहकारी समितियां जो हैं वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही हैं। और यही कारण है कहीं किसान आपस में भिड़ जा रहे हैं तो कहीं पुलिस को लाठी उठानी पड़ रही है, चलानी पड़ रही है। आप सोचिए जरा। जी, आपने जो अभी बहुत अच्छी बात कही, बीच में आपको थोड़ा सा कह रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर हो गई, जो आपने ये बताया अपने दर्शकों को, आइडिया को, ये प्रश्न कल किया था इंडिया ने। सूर्य प्रताप शाही जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनसे यही बात कही गई थी। इसका रूप दूसरा था, लेकिन जो आपने जिक्र किया जिस गीत का, उसका लब्बो-लब्ब यही था कि जब आपको पता होता है कि हर साल या जब भी होती है इस खाद की मारामारी होती है, तो आप ये देर क्यों करते हैं यहाँ पर इन चीज़ों की व्यवस्था करने में? इस चीज़ की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं कर लेते हैं? इस प्रश्न को जब किया गया तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था इस बार ऐसा हुआ है, हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करते हैं इन चीज़ों की, लेकिन इस बार हुआ है इस तरीके से। लेकिन उन्होंने इसका जो जवाब दिया
वो जवाब बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि देखिए पिछली जो सरकारें थीं, उन सरकारों में हफ्ते-हफ्ते, 10-10 दिन, महीनों लग जाते थे खाद मिलने में, हम लोग उसको कंट्रोल करके कुछ दिनों में ले आए हैं। लेकिन जो आपने गीत अभी बताया कि हुजूर आते-आते बहुत देर हो गई, इस चीज़ को दूसरे परिदृश्य में जब इंडिया ने वहाँ पे रखा कि आप पहले से क्यों इन चीज़ों की तैयारी नहीं करते हो, आपको इन तैयारी करने में इतनी देर क्यों हो जाती है और ये स्थिति आती क्यों है? तो जो आपने व्यक्त किया गीत, ये व्यक्त बिल्कुल सही प्रश्न किया गया था कल सूर्य प्रताप शाही जी से, और उन्होंने सिर्फ इसका एक ही जवाब दे दिया था कि पिछली सरकारों में काफ़ी समय लगता था, किल्लत और किसान परेशान होता था। हमारी सरकार में थोड़ा समय कम हो गया, लेकिन फिलहाल ये बात हजम होने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये प्रशासनिक और शासन का फेल्योर है कि उनको इन चीज़ों का आकलन पहले से लगा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो सीडीओ अभिषेक प्रकाश हैं, वो अकेले इस चीज़ को रात-दिन दौड़ के कर तो रहे हैं, लेकिन एक तंत्र में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक पूरा टीम वर्क होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी नज़र ज़रूर आ रही है पंकज जी। जी बिल्कुल कमी नजर आ रही है, वो दिखाई भी दे रही कि खाद को लेकर किस तरीके से मारामारी लखीमपुर में हो रही है। लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में, और इस तरीके का माहौल कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए ये सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर कहीं न कहीं सरकार को भी घेरने लगी है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, ये मुद्दा भी विपक्षी पार्टियों द्वारा गरमाया जा सकता है। तो लिहाजा इस समय जब ज़रूरत है सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने की, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों को आखिर कब तक आप कोसते रहेंगे। अब तो कम से कम आपकी केंद्र और प्रदेश में कई सालों से सरकार है, तो ये आप स्थिति क्यों नहीं भांप पा रहे हैं और क्यों नहीं इसमें सुधार कर पा रहे हैं, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत बारीकी से और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद।